खबर वाराणसी से। भोजपुरी के साहित्य के अनमोल रत्न और यशस्वी साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी के 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर धर्म की नगरी काशी में एक भव्य सम्मान समारोह, पुस्तक लोकार्पण एवं लोक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध न्यास के तत्वाधान में आयोजित यह समारोह साहित्यकारों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। वो अगली पीढ़ी जिसने पढ़ना छोड़ दिया है, निकेता सिंह, जिसके सामने पहले कंप्यूटर था, अब ये आई है, सुन रहा हूँ कोई जैक क्या आया हुआ है। और मैं आज ये बड़ा संकट है एकदम से। पंडित हरिराम द्विवेदी जी के एक आदमी ने कहा कि हमको अपनी पत्नी को गाली देना है, कुछ लिख के बताओ, तो जेट सिटी समझा रहा है कि नहीं ये काम मत करो। तो बड़ा समझदार भी है जेट और कृतित्व के बारे में तो जेट जीटीपी का की पीढ़ी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। और उनकी हरी भैया की पीढ़ी का थी, उनका जो अपनी संस्कृति के प्रति जमाना है, जो कहिए लिख के दे देगा। क्या पढ़ने की जरूरत है भाई, जो है निरंतर इस विषय पर प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि इस विषय पर निबंध लिखना है, लड़का घर जाएगा और वो चैट जीटीपी से पूछेगा। हम सब जो है आज उन्हें उसका बाप भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा निबंध कोई लिख सकता है और ऐसा निबंध लिख करके दे देगा। सब अगली पीढ़ी तक संस्कृति को, हरि भैया के गीत कैसे निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, वो मसवारी कैसे पहुंचे। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कभी एक बने बनाए रास्ते पर चल आज जो कोई आ जाए पे ये आयोजन हो रहा है, इसमें पंडित हरिप्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे भोजपुरी के लेखक थे, कवि थे और उन्होंने काफी कुछ आलोचनाएं पुण्यतिथि और जो कृतित्व है, जो कुछ लोक गायकों ने गाया, वो लोक गायकों को भी आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। और उनके साथी जो उनके साथ जुड़े रहे और उन्होंने साहित्य सृजन किया, लोक परंपरा को संभाल के रखा, तो सभी को भी सम्मानित किया गया है। 3 महानुभावों को आज सम्मानित किया गया और इसके साथ ही साथ उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो गीत हैं, उनको भी यहाँ पे गायन हुआ। और इसके साथ साथ उल्लसित चेहरों से निस्संदेह यह निर्देशित हो रहा है कि पंडित जी का हमारे समाज पे, हमारे इस बनारस शहर पे कितना अद्भुत प्रभाव है। वो अपने आप में एक अद्वितीय है। मुझे पूर्ण आशा है कि उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे जो आज के कवि हैं, जो हमारे आज के लेखक हैं, जो आलोचक हैं, उसी पे आगे बढ़ेंगे और भारतीय साहित्य को, भोजपुरी साहित्य को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। तो सवाल ये होता है कि भारत साहित्य की बात करते हैं, साहित्य कलाकार काफी हमारे काशी में आए, लेकिन जिस तरह से ये जो वेस्टर्न हमारे जो कल्चर इसमें जो देखने को मिल रहा है, उस पे और लोगों में क्या परिवर्तन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम का असर निसंदेह दूसरे देशों की तरह हमारे देश पे भी हुआ है और कहीं ना कहीं हम अपनी जो हमारी पुरानी कला, जो हमारे पुराने बहुत सारी परंपराएं, उनसे थोड़े से विलग भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पिछले दशक से लोगों में ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम लोग जो है पुरानी परंपराओं की तरफ फिर से मुड़ रहे हैं। और हम आपका अरुण द्विवेदी जी महासचिव पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति इन संबंधों को जोड़ने वाला एक पंडित आज का जो कार्यक्रम है वो साहित्य भूषण यशः काय पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जिन्हें हरि भैया के नाम से अथाह लोकप्रियता मिली, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक रूप में हरि भैया के रूप में आकाशवाणी की कृषि जगत के कार्यक्रम चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि आज उनके 2वीं पुण्यतिथि पर ये सम्मान समारोह, पुस्तक लोकार्पण का आयोजन होने जा रहा है। उसके मुख्य अतिथि काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में SN उपाध्याय जी, पूर्व निदेशक IIT। आज 3 विभूतियों को पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति सम्मान दिया गया, जिसमें से पहला सम्मान लोक गायन के क्षेत्र में, खासतौर से कजरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी, मिर्जापुर की धरती से,
दूसरा राम नारायण तिवारी जी लोक साहित्यकार के रूप में, और तीसरा बीच में मैं उर्मिला श्रीवास्तव मिर्जापुर की, उपस्थित हैं, और उनका सम्मान करने के हमारे लिए बगल में ही यही कहिए काशी लोग उनका सम्मान करें। प्रयाग बगल में है, काशी के हमारे हरिराम द्विवेदी जी, जिसका आज से दूसरा पुण्यतिथि है। मैं कहूँगी कि उनके गीत इतने, कोई भी किसी भी तरह का गीत उनको दे दीजिए, कोई भी उनको कथानक दे दीजिए, कोई पाठ दे दीजिए, तुरंत वो लिख के देते थे। मेरा 50-55 साल से उनसे रहा संबंध, और सन 68 से मैं रेडियो से जुड़ी हूँ, वो भी आकाशवाणी से थे। हम लोगों ने गाने ड्यूट भी गाए हैं, और उनके गाने जी जी। ये उद्देश्य क्या है इसके बारे में? इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें जो थोड़े लोकगीतों का प्रभाव कम पड़ा है, हम इस तरह से जागृति फैलाएं, फिर से सबको याद दिलाएं कि ऐसे ऐसे गीत गाने वाले, लिखने वाले थे। और हरिराम द्विवेदी जी कौन सा ऐसा, चाहे देवी गीत हो, बन्नी बन्ना, सोहर, पूर्वी, कजरी, होली, कोई भी प्रकार का जाता है, कोई भी तरह का जो दुनिया में गीत है, वो कोई भी तरह का कोई गीत नहीं है जो उन्होंने न लिखा हो। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जब गाने हमारे कलाकार गाएंगे तो जो नई पीढ़ी है